बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि है आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। हमने इक्विलिब्रियम के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो पढ़ लिए हैं। अब हम आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम में को समझने से पहले आपको एसिड्स और बेसिस के बारे में समझना पड़ेगा। तो एसिड्स एंड बेसिस देख लेते हैं क्या होता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ एसिड्स बेस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। एसिड्स एंड बेसिस, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा पीएच स्केल क्या होता है। एसिड्स और बेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए चार थीरीज हैं। पहली थीरी जो है वो है पहली जो थीरी है वो थी अर्हीनियस थीरी। दूसरी जो थीरी थी वो थी ब्रॉन्स्टेड लॉरी थीरी। तीसरी जो थीरी थी वो था लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। एंड फोर्थ थीरी वाज लुईस कॉन्सेप्ट, जिसको हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। तो पहली थ्योरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, अर्हीनियस थ्योरी। अर्हीनियस थ्योरी ने क्या बताया था? अर्हीनियस थ्योरी सेड कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स आर H प्लस आयोन्स डोनार। जैसे फॉर एग्जाम्पल H2SO4। H2SO4 एक बहुत अच्छा एसिड है, या फिर HNO3 एक बहुत अच्छा एसिड है, नाइट्रिक एसिड। और H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। इनको हम एसिड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि H2SO4 जब ब्रेक होता है तो H प्लस प्लस HSO4 माइनस देता है। और ये जो H2SO4 की जो टेंडेंसी है H प्लस प्लस HSO4 माइनस देने की, इसमें जो HSO4 H प्लस जो देता है, ये प्रोवाइड करता है बिकॉज इट इज H प्लस आयन डोनर, इट इज टर्म्ड एज एसिड। ऐसे जितने भी ये कंपाउंड्स होते हैं जो कि H प्लस आयन डोनर होते हैं वो एसिड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस थ्योरी। और सिमिलरली जो बेसिस होते हैं, bases are those which are OH minus ions donor। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। सिमिलरली जो दूसरी थ्योरी थी ब्रॉन्स्टेड लॉरी, उसने बताया कि एसिड्स जो होते हैं दे आर H प्लस आयन्स डोनर, सिमिलर टू अर्हीनियस थ्योरी। बट जो बेसिस होते हैं दे आर H प्लस आयन एक्सेप्टर्स। यानी कि इसने ब्रॉन्स्टेड लॉरी की जो थ्योरी थी, इन्होंने एसिड्स और बेसिस को डिफाइन किया ओनली ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस आयन्स। तीसरी जो थ्योरी थी वो थी लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट में इन्होंने बताया कि एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर O2 माइनस आयन्स एक्सेप्टर। O2 minus ions acceptors are acids and bases are O2 minus ion donors। तो लक्स फ्लड ने एसिड्स और बेसिस को ऑन द बेसिस ऑफ O2 माइनस आयन्स के बेस पे डिफाइन किया, एसिड्स और बेसिस को। लुईस कॉन्सेप्ट आया इसके बाद। इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका यूज़ आपको बहुत ज़्यादा पता चलेगा जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे। ऑर्गेनिक में इन्होंने जो एसिड्स को जो एक्सप्लेन किया था लुईस ने, इन्होंने एक्सप्लेन किया था ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और एक्सेप्टर के बेस पे। तो जो एसिड्स होते हैं इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, और जो बेसिस होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं।
अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अमोनिया का केस देता हूँ आपको। अमोनिया अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके पास एक हमेशा एक लोन पेयर रहता है, NH3। अब क्योंकि ये जो लोन पेयर इसके पास रहता है ये हमेशा डोनेटिंग के लिए अवेलेबल रहता है, इसलिए जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी गुड बेसिस एज कंपेयर टू अदर। इसीलिए जो नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन इज कंसिडर्ड टू बी ए वेरी गुड बेस, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा रहता है। एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन ओनली बिकॉज ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट। तो लुईस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये 4 थ्योरी थी जिनके बेस पर आप एसिड्स और बेसिस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा कंपाउंड एसिड की तरह बिहेव करेगा और कौन सा कंपाउंड बेस की तरह बिहेव करेगा। और ये तो हमें पता ही है कि जो एसिड्स और बेस होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं। तो ये है कुछ कुछ थीरीज, 4 थीरीज जिनके बेस पे हम डिफाइन करते हैं कौन से एसिड होते हैं कौन से बेस होते हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट के वीडियो में आप सीखेंगे कि ये पीएच स्केल क्या होता है, कि पीएच स्केल क्यों होता है, क्या होता है, इसके बेस पे आप एसिड्स बेस को पीएच स्केल के बेस पे कैसे मेज़र करते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये थीरी समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। शॉर्ट्स वीडियो भी देखते रहिए, वो अगर जो एनडीए या वगैरह दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए अच्छे गुड रीजनिंग क्वेश्चन है वहाँ पर। और अगर आपको फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शॉर्ट्स के फॉर्म में चाहिए तो वो भी मैं डाल सकता हूँ, पर आपको कमेंट के सेक्शन में मुझे बताना पड़ेगा। जैसा आप बताओगे वैसे ही मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। और ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने से आपको क्या होगा कि आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और स्टडी मटेरियल है वो आपको फ्री मिल जाएगा कुछ टाइम तक। फिर अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आप बाद में सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स दिल्ली और नोएडा में। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।